नमस्ते, आप देख रहे हैं द प्रिंट की चुनावी यात्रा। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे हैं। नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। सर बताइए, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही मुझे राजनीति में एक लगाव था और हमारे मामा आदरणीय जयशंकर पांडे जी अयोध्या के पूर्व विधायक थे, तो उसी समय से आदरणीय नेताजी को देखने का, सुनने का, उनके विचारों को सुनने का अवसर मिला। और शुरू से मेरी आस्था समाजवादी पार्टी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश जी में थी। इंटर पास करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा पढ़ने के लिए और लखनऊ विश्वविद्यालय में 2004 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद लगातार आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का सानिध्य मिलता गया और वही क्रम लगातार चालू हुआ। जेलों का सफ़र, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लाठी खाते हुए दोबारा हम 2009 में वापस अयोध्या आ गए और 2012 में मुझको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देवतुल्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से और नेताजी के आशीर्वाद से और आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मैं 2012 में इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। और तब से लगातार आज 2022 जनवरी चल रही है, लगातार अयोध्या की जनता की सेवा, अयोध्या के लोगों की सेवा और हर गलत वो मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी जो भी गलत काम करती है उस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात को रखना, जनहित के मुद्दे पर लड़ना, जनहित के सवालों को उठाना, ये मैं अपना परम कर्तव्य समझकर लगातार इन सारे कामों को कर रहा हूँ। सर, आप जब वन मंत्री थे तो आप पे कुछ आरोप लगे थे, फिर उसके बाद आपको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था, ये मामला क्या है? नहीं, आपकी सूचनाएं गलत है। मैं मनोरंजन कर मंत्री था, तो एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का विवाद एक अधिकारी से हो गया था और उसमें फिर कुछ गलतफहमियां हुई और उसके कारण मुझे हटाया गया। और जब सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय हुई और ये हुआ कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, तो मुझे दोबारा शपथ दिलाई गई, दोबारा मुझे मंत्री बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी ने मेरे साथ न्याय किया और दोबारा मंत्री बनाकर, शपथ दिलाकर मेरे सम्मान को बढ़ाया। आपको सर समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, वो सब भोली बिसरी बातें उनको छोड़िए, आज के मुद्दे पर आइए। आज मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कल भी कार्यकर्ता था और आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव का सिपाही रहूँगा। आज मैं अयोध्या की धरती पर अपने सभी कार्यकर्ता, साथी, नेता और जितने हमारे साथी परिवार के लोग हैं, इनके साथ मिलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहा हूँ। और हम सारे लोगों का ये संकल्प है कि 2022 में इस अयोध्या जनपद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीते, श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये उत्तर प्रदेश तरक्की और विकास के रथ पर जाए और जो हमारी अयोध्या में लूट, खसोट, भ्रष्टाचार का इतिहास भाजपा की सरकार ने लिखा है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। सर, आपने अभी मंदिर की ज़मीन को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर आप बहुत मुखर होकर बोले थे और मीडिया में आए थे, वो पूरा मुद्दा क्या है, थोड़ा समझाइए जनता को। जब से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी का गठजोड़ अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। गलत तरीके से जमीनों का क्रय और विक्रय किया जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। पूरी लूट मची है। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया, सहयोग राशि दी, 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और ट्रस्ट मिलकर कर रहे हैं। ये लगातार प्रभु श्री राम को ठगने और छलने का काम कर रहे हैं और भाजपा का चरित्र भी यही रहा है। भाजपा ने हमेशा प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगना, हिंदू मुस्लिम दंगे कराना, हिंदू मुसलमान को बांटना, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा रहा है। तो किसी का सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता, तो भारतीय जनता पार्टी का नेचर यही है, लूटना, भ्रष्टाचार करना, भाई को भाई से लड़ाना। और वही परंपरा आज भी भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में जारी है। आज गरीबों की ज़मीनें ले जा रही हैं, जो सरकारी नियम कायदे हैं उनको ताक पर रखकर फैजाबाद के अधिकारी जमीन लिखा रहे हैं। जिसको जमीन की जांच दी गई घोटाले की, उसने अपने परिवार वालों के नाम जमीन लिखा लिया। तो एक लूट की परंपरा अयोध्या में जमीन की चल रही है। और मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आदरणीय अखिलेश यादव जी 22 में मुख्यमंत्री बने, इन सारे घोटालों की जांच कराएंगे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। सर, भाजपा वाले तो बोलते हैं अयोध्या में बहुत विकास हुआ है, तो वो
वो किस मतलब विकास किस उसको बोल रहे हैं वो? भारतीय जनता पार्टी विकास तो हुआ ही है। अरे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मामूली विकास है। इतना मुझे लगता है पूरी जिंदगी आप तनख्वाह पाएंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे। पूरी भाजपा लूट रही है पूरे देश को, गरीब आदमी भूखमरी के कगार पर है और ये मोटाते चले जा रहे हैं, तो विकास तो है ही है। मुझे लगता है जिस तीव्र गति से अडानी अंबानी का विकास हुआ वैसे ही भाजपा के नेताओं का विकास हुआ। जनता तो बेचारी दुबरा गई, भूखमरी के कगार पर है। अगर ऐसा ही विकास जनता का हो जाए तो मुझे लगता है देश तरक्की कर जाए, जैसे अडानी अंबानी मोटाए हैं। महंगाई कितनी है, पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा, गैस सिलेंडर कितना महंगा, सब्जी कितनी महंगी, रोजगार कहीं है नहीं। किसान के पीठ पर लाठी है, नौजवान के पीठ पर योगी की लाठी है। नौजवानों को मुकदमा दिया जा रहा है, सताया जा रहा है। कहाँ है आज उत्तर प्रदेश को, जो उत्तम प्रदेश बनाने का सपना आदरणीय मुलायम सिंह जी ने देखा था और जिस काम को आदरणीय अखिलेश जी ने बढ़ाया था, आज उस उत्तर प्रदेश को सत्यानाश के रास्ते पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार कर रही है। सर उन्होंने बोला उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। अब मुझे हंसी और रोना दोनों आ रहा आपकी बात पर। हंसूंगा तो लोग समझेंगे बेवजह हंस रहे हो। योगी जी का फीता काटना, उद्घाटन करना मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। एक एक नींव की ईंट अखिलेश यादव जी की है। आज फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज बना है, तब योगी जी जानते भी नहीं थे कि फैजाबाद मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अखिलेश यादव जी ने गंजा गांव में जमीन दी, दर्शन नगर में जो 300 सैया अस्पताल ट्रामा सेंटर चालू कराया, आज वो मेडिकल कॉलेज में मर्ज है। जाकर देखो, हमारा पत्थर वहां लगा, अखिलेश जी का पत्थर लगा है। कोरोना काल में वही अस्पताल काम आया है। आज अगर MBBS बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। और बाबा ने तो पूरे प्रदेश में अखिलेश जी के कामों का फीता काटा है। पूछ रहा हूँ अयोध्या में, बाबा बताएं 5 काम जिसका उद्घाटन और शिलान्यास दोनों उन्होंने अयोध्या की तरक्की के लिए किया हो। बाबा बताएं 5 काम, पूछ रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे। केवल अखबारों में, विज्ञापनों में, चैनलों में जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितना विज्ञापन दिया है उतनी तरक्की अखबारों में दिखाई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और कहीं कुछ नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव थे 2012 से लेकर 17 तक काफी उन्होंने काम किया, तो अयोध्या में आप भी विधायक थे, तो फिर 17 में चुनाव हारने की वजह क्या रही? 17 में धर्म का नशा बहुत हावी हो गया था। हम धर्म के नशे के आगे हार गए। लेकिन आज आदमी जान गया है कि धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। हमने अस्पताल बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, अपनी अयोध्या विधानसभा में गांव में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, भजन स्थल बनाया, सीवर का काम किया, अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम किया। हमने पूरी अयोध्या को तरक्की और विकास दिया। और अब भाजपा ने अयोध्या में लूट भ्रष्टाचार दिया, लोगों को उत्पीड़न दिया, मुकदमा दिया। और आज जब 22 का चुनाव होने जा रहा है तो अयोध्या की देवतुल्य जनता, महान जनता साइकिल का बटन दबाकर दोबारा श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सर द प्रिंट से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार कि आपने हमारे से छोटे नेता का इंटरव्यू लिया। आपको भी धन्यवाद।